वेलकम बैक। आज बात हो रही है ऑनलाइन शॉपिंग में डार्क पैटर्न की। सरकार ने बाकायदा इसके लिए कुछ गाइडलाइन जारी की है, वो कितनी सक्षम है कितनी नहीं वो एक अलग सवाल है, लेकिन बावजूद उसके ये जिसे हम डार्क पैटर्न कह रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा आपको गुमराह करके शॉपिंग करा देना और आपसे कई बार महंगी चीज़ें खरीदवा देना, बिना ज़रूरत की चीज़ें खरीदवा देना, तमाम चीज़ें हैं। और इस पर लोकल सर्कल्स ने अपनी एक रिपोर्ट भी निकाली है जो अलग अलग कर रहे हैं। अब हम अंतिम चरण में हैं, तो मैं आप सब लोगों से थोड़े क्विक आंसर चाहूँगा, इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सचिन, अब देखिए पैटर्न तो पकड़ में आ रहा है, लेकिन कई बार ये रहता है कि अब जैसे आप हो सकता है कोई चीज़ शॉप करनी हो तो आप छोड़ भी दो, लेकिन आपको कई बार फ्लाइट की टिकट इमरजेंसी में चाहिए होती है, होटल भी वैसे चाहिए होती है, तो आपको दिख भी रहा है कि वो सारे चेंज हो रहे हैं प्राइजेज या उसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट जुड़ रही है, सब हो रहा है, लेकिन आपको खरीदना ही पड़ता है, आपके पास कोई चारा नहीं है। बराबर, ये इसीलिए विपिन बहुत जरूरी है कि सरकार ये जो गाइडलाइंस हैं इनका एनफोर्समेंट करे प्रॉपरली और कुछ कंपनीज को लेके एक एग्जांपल क्रिएट, जिससे कि ये जो भी इस तरह की प्रैक्टिसेस यूज कर रहा है वो सिस्टेमिक रूप से उस पे रोक लगाई जाए। बिकॉज कंज्यूमर जो है वो इसको चेंज नहीं कर सकता, वो देखता है, वो बुक करता है फ्लाइट या होटल जो भी कीमत है उस पे, और वो आगे बढ़ता है बेसिकली, और वो डिससेटिस्फाइड रहता है ऑफ कोर्स, पर वो कुछ कर नहीं सकता उसके बारे में। तो एक आसान सा कंप्लेंट सिस्टम हो जिससे कि सरकार को आसानी से पता चल सके कि कहाँ डार्क पैटर्न्स चल रहे हैं, और उसके बाद नोटिस इशू हो। और ऐसा नहीं है कि ये नहीं किया जा सकता। अगर आप देखिएगा तो 2017-18 में हम लोगों ने लोकल सर्कल्स में सरकार के साथ काम करके ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे एमआरपी और एक्सपायरी डेट को मैंडेटरी करवाने का काम किया था, और वो काफी अच्छे से इम्प्लीमेंट भी हुआ। लीगल मेट्रोलॉजी में जो आप वेट्स एंड मेजर्स की बात कर रहे थे, उन लोगों ने नोटिस इशू किए। मोस्ट मेजर वेबसाइट्स अब इस चीज से कंप्लाई कर रही हैं। तो अगर चाहें तो सेम चीज यहाँ पर भी करी जा सकती है कि आप 2-3 महीने टाइम दीजिए इम्प्लीमेंटेशन का, और उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करके सेक्टर बाय सेक्टर उसको अमल में लाया जाए। यही साहब मैं बिजॉन साहब से पूछ रहा हूं। बिजॉन साहब, एज ए कंज्यूमर एक्टिविस्ट, मतलब आपकी तरफ से या इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं उनकी तरफ से कोई एक्शन इस पर हो रहा है कि भाई सरकार को ये चीजें पहुंचाई जा रही है लगातार कि देखिए ये ठीक नहीं है? नहीं, अभी तो कोई एक्शन शुरुआत नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग उम्मीद कर रहे हैं, हम लोग दबाव डाल रहे हैं सरकार के ऊपर कि उनको एक्शन लेना चाहिए। उनको मतलब इस ढंग के लोगों को केवल नोटिस जारी करके आप बैठ नहीं सकते हो, उनको कोर्ट पे ले जाकर बहुत जबरदस्त फाइन करवाना चाहिए। इनफैक्ट सीसीपीए के पास भी अथॉरिटी है फाइन करने का, उनको फाइन करें और उनको दंडित करें। बट सबसे बड़ा जो हथियार जो हम ब्रह्मास्त्र कहते हैं कंज्यूमर के पास है, वो है बहिष्कार करना। इस ढंग के वेबसाइट को बहिष्कार करना चाहिए। हम लोग बहिष्कार करने शुरू करेंगे तो लोग अपने आप सुधर जाएंगे और वो लोग अपने आप इसको सही करेंगे, क्योंकि उनको व्यापार में रहना है। हम कंज्यूमर को यही मार्गदर्शन देते हैं कि आप ओरिजिनेटर के पास जाइए जो एक्चुअली सर्विस प्रोवाइडर है। आप ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स जो बन रहे हैं, फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स जो आ रहे हैं, उनको बहिष्कार कीजिए, उनको बढ़ावा मत दीजिए। वो आपको लोभित करके आपको ये दिखाते हैं कि आपको कम पैसे में अच्छा सुविधा देंगे, लेकिन नहीं देते हैं। और जो आपने अपना ओपनिंग रिमार्क्स में समझाए हैं भी कि विपिन भाई आपने समझाया किस ढंग से उनको मतलब वो लोग लोभित करके उनको अट्रैक्ट करके उनको ले आते हैं, और ये सारे भ्रामक रूप से करते हैं। तो इसलिए हम लोगों को सतर्क करना चाहिए, लोगों को सतर्क करवाना चाहिए और लोगों को ये मतलब शिक्षा देना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बिजॉन साहब, जागो ग्राहक जागो वाली बात तो बिल्कुल इसमें है ही। आपका कहना सही है कि हम भी देखें कि 50 तरह की वेबसाइट के जाल में ना उलझें और उनके डिस्काउंट और अलग अलग लुभावने ऑफर में ना आके सर्टेन टाइम जैसे फ्लाइट बुक करना है तो आप एक बार जाके ओरिजिनल जो एयरलाइन की साइट है उस पर भी देखें। पर दुग्गल साहब, लेकिन क्या होता है कई बार ये सारी चीजें हड़बड़ी में होती है, लेकिन अगर आपको लग रहा है और महसूस हो रहा है कि भाई ये तो मैनिपुलेट हो रही चीजें, तो कहीं शिकायत की जा सकती है, कहीं अपनी शिकायत को दर्ज कराया जा सकता है। मैनिपुलेशन हो रही है तो आप के पास कुछ विकल्प हैं। पहला विकल्प तो यह है कि आप ग्रीवेंस पिटिशन फाइल कर सकते हैं ग्रीवेंस ऑफिसर की, जो कंसर्न्ड उस नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर का है आईटी रूल्स के तहत, और कह सकते हैं कि साहब ये डार्क पैटर्न नजर आ रहा है, कृपया आप इन्वेस्टिगेट करिए और मुझे आप इफेक्टिव रेमेडी प्रदान करिए। लेकिन होता क्या है, क्योंकि ग्रीवेंस ऑफिसर कंपनी का ही होगा तो कभी बोलेगा ही नहीं कि कंपनी को ने कोई गलत काम किया या नहीं किया।
तो उससे बेहतर तरीका ये होगा कि आप इसके बारे में साइबर क्राइम कंप्लेंट दर्ज कराइए। 1930 राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, वहां पर कॉल करिए, इनके खिलाफ कंप्लेंट करिए। वरना आप पोर्टल पर जाना चाहें तो cybercrime.gov.in पर जाकर कंप्लेंट करें, क्योंकि जब ये डार्क पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी करते हैं, उसमें दंडनीय अपराध हो जाता है, क्योंकि ये चीटिंग के लिए किया जाता है। इसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है और जुर्माने का प्रावधान है। तो आप सेक्शन 468 और 469 इंडियन पीनल कोड के तहत भी और सेक्शन 66 भारतीय IT एक्ट के तहत भी आप साइबर क्राइम केस दर्ज करा सकते हैं। बट अल्टीमेट मुझे लगता है जिम्मेवारी सरकार की है। अगर सरकार मैंडेट करें कि ये सर्विस प्रोवाइडर्स सेल्फ सर्टिफाई करें कि हमने कोई डार्क पैटर्न का इस्तेमाल नहीं किया है, और जब जब कोई शिकायत आए डार्क पैटर्न को लेकर उसकी तफ्तीश हो, उसकी इन्वेस्टिगेशंस को खुला किया जाना चाहिए, ताकि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो जीता जा सके और अल्टीमेटली लोगों को ज्यादा जागरूक सतर्क बनाए। यही एकमात्र जी बिल्कुल, तरीका होगा। जागरूकता, सतर्कता, और यही कार्यक्रम का मकसद भी है कि लोग सबसे पहले तो पहचाने कि भाई डार्क पैटर्न जैसी भी कोई चीज है और ये चीज सामान्य नहीं है, इसके लिए ये गलत तरीका है। गाइडलाइंस आई है, आगे और शायद नियम आएंगे। सरकार जैसे सब हमारे तीनों पैनलिस्ट कह रहे हैं कि इस पे थोड़ा गवर्नमेंट को प्रोएक्टिव होना होगा कि वहां पर आप पकड़ें या इस तरह की वेबसाइट को थोड़ा क्रब करें, और साथ में आप जो कि ग्राहक हैं, कंज्यूमर है, वो भी अगर अपनी आवाज उठाएंगे और जहां जो सही फोरम है बताया जैसे दुग्गल साहब ने, अगर वहां पे अपनी बात रखेंगे तो बात ऊपर तक जाएगी और इसके इफेक्ट पड़ेंगे और चीजें एक्शन में होती हुई नजर आएंगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों ही महानुभावों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, एंड होप कि हम दर्शकों को डार्क पैटर्न से थोड़ा अनुभव करा पाए। पहचानिए, समझिए और रिपोर्ट कीजिए। आगे और भी इस तरह की पेशकश लेकर आएंगे ताकि आपका ज्ञानवर्धन हो सके। फिलहाल के लिए इजाजत लेंगे, नमस्कार।